मेरे पापा अलादीन का चिराग नहीं। रात के 10:30 बज रहे थे। श्रेया को बहुत नींद आ रही थी, पर फिर भी सासू माँ की साड़ी को इस्त्री किए जा रही थी। सुबह से घर के और ऑफिस के काम करते करते थक चुकी थी। फिर सुबह जल्दी भी उठना होता था। अगर थोड़ा भी लेट हो जाता तो सारा काम उथल पुथल हो जाता। पर अभी तक पति धर्मेश अपने माता पिता के कमरे में ही बैठा हुआ था, जबकि रोज तो 9:30 बजे तक कमरे में आ जाता है। 2-3 दिन से यही हो रहा था। पता नहीं क्या चल रहा था इन लोगों के मन में। बताते भी नहीं हैं, सीधा विस्फोट करते हैं। जबकि धर्मेश को अच्छे से पता है कि जब तक वो कमरे में नहीं आ जाता श्रेया सो नहीं सकती, क्योंकि सासू माँ तब तक उसे कोई न कोई काम में लगा के ही रखती हैं। अभी ज्यादा कुछ नहीं तो कपड़े इस्त्री करने के लिए लगा दिए, जबकि कपड़े इस्त्री वाले से इस्त्री कराए जाते हैं। पर पता नहीं क्यों आज ही सासू माँ ने यह कपड़े इस्त्री करने को दिए हैं। जब भी उन्हें किसी काम की भूमिका बनानी होती है या फिर श्रेया से कोई काम निकलवाना होता है, तो फिर वो इसी तरह के काम करती हैं। हमेशा धर्मेश के कंधे पर बंदूक रखकर चलाती हैं। पिछले 1 साल में श्रेया को ये अनुभव तो हो चुका था। पता नहीं अब किस चीज की भूमिका बना रही हैं। इतने में धर्मेश कमरे में आया। उसे देखते ही श्रेया बोली, धर्मेश, आपको पता है ना मैं थक चुकी हूँ, मुझे कितनी नींद आ रही है। बावजूद इसके आप अभी तक मम्मी पापा के कमरे में बैठे हुए थे। जल्दी आ जाए कीजिए, मुझे भी ऑफिस के लिए जल्दी उठना होता है। अरे नाराज क्यों हो रही हो? कोई जरूरी बात कर रहा था, धर्मेश ने कहा तो उसने सोचा कि शायद श्रेया उससे पूछेगी, पर श्रेया ने कुछ नहीं पूछा, बल्कि वो तो बिस्तर पर आकर लेट गई। उसे लेटा देखकर धर्मेश ने कहा, अरे तुम तो हद करती हो। पति अभी कमरे में आया है और तुम सोने लग गई। तुमने तो पूछा ही नहीं कि क्या काम था। लोगों की पत्नियों को तो उत्सुकता रहती है कि ऐसी क्या बातचीत हो रही है घर में। मैं थक गई हूँ, मुझे नींद आ रही है, पर फिर भी आपको जो कहना है कहिए। वो मैं ये कह रहा था कि तुम्हें तो पता ही है कि मेरा बिजनेस बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा है और अब दीदी के ससुराल में उसके ससुर जी का रिटायरमेंट प्रोग्राम है। सभी के कपड़े और सगुन का सामान तो हम ले आए हैं, पर इतना काफी नहीं लग रहा। अब हमारी तरफ से कुछ अच्छा ही देना बनता है, नहीं तो हमारे परिवार की क्या इज्जत रह जाएगी। आप कहना क्या चाहते हैं सीधे सीधे कहिए, बात को घुमाइए मत। वो मैं ये कह रहा था कि तुम्हारे भाई भावेश ने इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान खोली है ना, तो अपनी तरफ से एक LED टीवी गिफ्ट कर देते हैं। अपना सम्मान भी रह जाएगा और भावेश तो घर का है, उसे पैसे फिर कभी दे देंगे, धर्मेश ने कहा तो श्रेया ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। आप कैसी बातें कर रहे हो? भावेश ने अभी अभी दुकान खोली है, वो भी लोन लेकर। अब दुकान खोलते ही उधारी देना शुरू कर देगा तो कमा कर क्या खाएगा? तुम भी हद करती हो। एक LED से क्या नुकसान होगा? और फिर मना थोड़े न कर रहा हूँ, भविष्य में पैसे दे देंगे। अच्छा, पिछली बार भी 1 लाख रुपए लिए थे और उससे पहले 50,000 रुपए लिए थे तुमने पापा से। आज तक तो दिए नहीं, ऊपर से और उधारी लेने की बात कर रहे हो। श्रेया ने कहा तो सासू माँ तुनकते हुए कमरे में आ गई। शायद दरवाजे पर ही कान लगाकर खड़ी थी और आते ही कहा, अरे अपनी बेटी को इतना सा नहीं दे सकते क्या? आखिर तुम्हारा भी तो उस घर पर हक है। आखिर कहाँ लेकर जाएंगे तुम्हारे पापा इतना सब कुछ? भाई के साथ साथ तुम्हारा भी बराबर का हक है वहां पर। मम्मी जी, मैं कुछ नहीं मांगूंगी,
अब मुझे मांगते हुए शर्म आती है, क्योंकि पिछले 2 बार का भी हमने अभी तक लौटाया ही नहीं। क्या फायदा अपने पैरों पर खड़ा होने का। श्रेया ने कहा तो धर्मेश बीच में ही बोला, अरे तुम्हारे पापा के पास क्या पैसों की कमी है? इतना सा नहीं दे सकते क्या? बस करो धर्मेश, मेरे पापा के पास कोई अलादीन का चिराग नहीं है जिसे जब चाहा घिसकर पैसे निकालकर तुम्हें दे दिए। पैसा कमाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। आपकी बेटी आपका सम्मान है, उसे जो देना है आप दीजिए। उसके लिए मेरे मायके वालों को झुकना जरूरी है क्या? जो भी देना है अपनी हैसियत के मुताबिक दीजिए। श्रेया का स्पष्ट रुख देखकर आगे से किसी की बोलने की हिम्मत न हुई। आखिरकार श्रेया की ननद के प्रोग्राम में शगुन और कपड़े ही गए। दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।